सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। ध्यान रखना है। कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में निहित होती है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे सरदार पटेल। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75 इसका राइट आंसर है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्री करते हैं। कौन? तो मंत्रिमंडल का गठन केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए गए हैं? तो लोकसभा से लिए जाते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? तो विश्वास प्रस्ताव इसका राइट आंसर है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी। कौन? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम शेट्टी। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो हाँ, बन सकता है। ध्यान रखिएगा। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। माओरी का मूल निवास कहां है? तो न्यूजीलैंड में हो जाएगा। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी तो पारसनाथ हो जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनैन इसका राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर इसका सही उत्तर है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। बात करें पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। किस ग्रह? तो नीला ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा महानदी पर। रवांडा की राजधानी क्या है? किंगाली हो जाएगा रवांडा की राजधानी। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली इटली में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे बसा है ऑस्ट्रेलिया। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट फियरी के द्वारा ग्रीनलैंड की खोज की गई थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल वेनेजुएला में है। ध्यान रखिएगा। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया सही उत्तर है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है? तो 3 जनवरी हो जाएगा। विश्व की कुल जनसंख्या है 7 अरब से अधिक। सबसे अधिक आबादी वाला देश तो बात करेंगे सबसे अधिक आबादी वाला देश तो भारत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश तो मालदीव इसका राइट आंसर है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंदारिन जो कि चीन की भाषा है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश तो इजराइल हो जाएगा। विश्व का मात्र एक यहूदी देश। ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो मकाऊ हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो जावा हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा न्यूनतम वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। क्या? तो सार्क देशों में सबसे घना देश बांग्लादेश है। सर्वाधिक पशुधन वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील हो जाएगा। नेक्स्ट,
संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है? तो जापान का है। संसार में निम्नतम प्रजाति किसकी है? तो स्वीडन की है, ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? माओरी कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो एरवोजिन्स कहलाते हैं। यूर्त क्या है? तो किर्गिज जनजाति का घर है यूर्त, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका के मूल जनजाति फिग्मी कहाँ निवास करती है? तो कांगो नदी घाटी में। अमेरिका के आदिवासी क्या कहलाता है? तो मोरिस कहलाता है। उस्मैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में, ध्यान रखना है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। मक्का कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चकमा क्या है? तो बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कहाँ स्थित है? तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका का उद्गम स्थल क्या है? तो विक्टोरिया झील हो जाएगा। क्या? तो विक्टोरिया झील हो जाएगा। मिस्र को किसकी देन कहा जाता है? तो नील नदी की। किसकी? तो मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो काहिरा हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी कियांग हो जाएगा। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार हो जाएगा। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। बॉक्साइट उत्पादक अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन हो जाएगा। ब्राजील के कहवा क्या कहलाता है? तो विग फेजेंट कहलाता है। सर्वाधिक कहवा काफी उत्पादक कौन है? तो ब्राजील हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरली दक्षिण अफ्रीका में तथा सोने की सबसे बड़ी कौन है? तो खान ओंटारियो कनाडा में। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? तो कैनेडी हो जाएगा। सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका हो जाएगा। जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, वर्धा आश्रम कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। वर्धा आश्रम कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है वर्धा आश्रम। गांधी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? तो 1933 में। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत फायदा होने वाला है। निश्चित ही प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में मिलेंगे। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो देशभक्त कहा था, ध्यान रखिएगा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो टैगोर ने कहा था। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो क्रिप्स मिशन 1942 को। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो 1908 में किया। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1915 से 1948 हो जाएगा। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहां था? तो खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो प्यारेलाल को बनाया गया था। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? तो मेडलिन स्लेट था। किसने गांधी की दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि के द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल बना होता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? तो सरोजिनी नायडू के हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो राज्यपाल हो जाएगा।
राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल भंग कर सकता है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की भूमिका, मुख्य भूमिका क्या है? तो केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो उत्तर प्रदेश में कौन? तो सरोजिनी नायडू। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? तो 6 माह के लिए। जम्मू कश्मीर का सदर ये रियासत का पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? तो 1965 में। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। रेडियो कार्बन तिथि C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कौन सा काल सर्वमान्य है? तो 350 से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अनाज का गोदाम किस माप का है? तो 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो का ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार किस माप का है? तो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा, ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो उर बंदरगाह हो जाएगा। हाथी दांत के बने हुए तराजू के पड़ले कहां पाए गए? तो मोहनजोदड़ो व फिर लोथल में, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? तो वणिक वर्ग के हाथों में था। संदो घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा क्या दर्शाता है? तो पृथ्वी देवी इसका राइट आंसर है। किस लिपि में लिखने की एक पद्धति वेस्ट्रोफैट्स कहलाती है? तो सिंधु लिपि। किस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन प्रायः कुम्हार की चाक द्वारा बनाए जाते हैं? तो सिंधु सभ्यता। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में है? मेघालय में है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा भारत की किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलाई हो जाएंगी। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन है क्या? तो सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो पटना में हुई, जहां, ध्यान रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां स्थित है? तो लेह में स्थित है। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में हुई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो करजन के कार्यकाल में पारित हुआ। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल की बात करेंगे तो ये जयपुर में स्थित है। कहां पर? तो जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी हो जाएगा। सिखों का प्रमुख त्योहार क्या हो जाएगा? तो वैसाखी हो जाएगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है महाभारत के रचयिता। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया जय जवान जय किसान का नारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। बात करेंगे जो है अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो सिक्किम है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। क्या हो जाएगा? तो सिक्किम है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911-12 में बनी।
रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविता की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रामकृष्ण ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कहां पर? तो फतेहपुर सीकरी में। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो 1556 में जो लड़ाई हुई थी दूसरी पानीपत की, जी अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर हो जाएगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी है? तो फारसी है मुगल काल की राजभाषा। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट थे? तो अकबर थे। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से। नेक्स्ट, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर के शासनकाल में। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी है? तो अबुल फजल के द्वारा अकबर की जीवन गाथा लिखी गई है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो बाबर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो लगभग 444। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 हो जाएगा। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11। नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान है? तो अनुच्छेद 6 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51 में है। भाग 4 हो जाएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो 85 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में दंड विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जेसी हिल्टन था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? किन दलों से विभक्त हुआ? तो 1907। नरम दल व गरम दल, सूरत अधिवेशन में। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप पंजाब ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास ने की थी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। शिवाजी द्वारा लगाए गए दुकर कौन से थे? तो चौथ सरदेश मुख थे। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? जहांदार शाह को कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? तो नादिर शाह को कहा गया। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो मेयो ने की थी। ध्यान रखिएगा। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में हुआ था शिमला समझौता। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? वेलेस्ली ने की। ध्यान रखना है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। कब की गई? तो प्रश्न पूछा जाता है। 1913 में की गई। ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में है।
1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन था। किस मौलिक अधिकार को 54वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ के नाम से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो वैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। होकमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर हो जाएगा। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की है, ध्यान रखिएगा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की है, ध्यान रखना है। म्यांमार वर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है, ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षुभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा 19 वर्ष की आयु में गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। भारत ने पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 मास तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। जैद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है क्या? तो जैद अवस्था, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो 1911 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 356 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो तारापुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।